अगर आप क्लास 10 का स्टूडेंट हैं और इस वर्ष आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपको माध्यक निकालना आना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में माध्यक निकालने के लिए 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझने का पूरा प्रयास कीजिए। हम आपसे वादा करते हैं कि माध्यक आपको निकालना बहुत ही इजी तरीका से सिखा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न आंकड़ों के लिए माध्यिका यानी माध्यक दोनों एक ही होते हैं। इसको माध्यिका भी बोला जाता है और माध्यक भी बोला जाता है, दोनों सेम होते हैं। ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में आपको वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ रहता है, समझ में आ गया। तो सबसे पहले आप 3 कॉलम बना लीजिए। एक कॉलम में लिखिए वर्ग अंतराल और दूसरा में लिखेंगे बारंबारता और तीसरा में लिखेंगे संचय बारंबारता। समझ में आ गया। वर्ग अंतराल देखिए आपका दिया हुआ रहता है और बारंबारता भी दिया हुआ रहता है। आपको निकालना पड़ेगा संचय बारंबारता। सबसे पहले जो दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। दिया का है, दिया है वर्ग अंतराल 0 से 10 जिसका बारंबारता कितना है 5। तो देखिए वर्ग अंतराल में लिखेंगे 0 से 10, 0 से 10 और इसका बारंबारता कितना है 5। समझ में आ गया। फिर देखिए वर्ग अंतराल दिया है 10 से 20, 10 से 20 और इसका बारंबारता कितना है, ये है 8। फिर दिया है 20 से 30, 20 से 30 और 20। समझ में आ गया। फिर दिया हुआ है वर्ग अंतराल 30 से 40, 30 से 40 और इसका बारंबारता कितना है 15। फिर वर्ग अंतराल दिया है 40 से 50, 40 से 50 और इसका बारंबारता कितना दिया है 7। तो यहाँ पे लिख लेंगे 7। फिर देखिए वर्ग अंतराल दिया है 50 से 60, 50 से 60 और इसका बारंबारता कितना दिया है 5। तो यहाँ पे लिख लेंगे 5। समझ में आ गया। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए संचय बारंबारता कैसे निकलता है। तो सबसे पहले ये जो 5 है जैसे है वैसे ही इसमें लिख लीजिए। समझ में आ गया। अब देखिए ये जो 5 है किसके साथ जोड़ेंगे, 8 के साथ, और लिखेंगे कहाँ, यहाँ पे लिखेंगे। समझ में आ गया। तो 8 और 5 कितना हो गया, ये हो गया 13। देखिए अब क्या करेंगे, ये जो 13 है किसके साथ जोड़ेंगे, ये जोड़ेंगे 20 के साथ और लिखेंगे कहाँ, लिखेंगे इसमें। तो देखिए 20 और 13 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा 33। कितना मिलेगा 33। अब देखिए ये जो 33 है 15 के साथ जोड़ेंगे। किसके साथ जोड़ेंगे, 15 के साथ, और लिखेंगे यहाँ पे। समझ में आ गया। तो 15 और 33 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, ये मिलेगा 48। कितना मिलेगा 48। फिर देखिए ये 48 को किसके साथ जोड़ेंगे, 7 के साथ, और लिखेंगे कहाँ, लिखेंगे इसमें। तो देखिए 48 और 7 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा 55। कितना मिलेगा 55। समझ में आ गया। और फिर देखिए 55 को 5 के साथ जोड़ेंगे और लिखेंगे कहाँ, लिखेंगे यहाँ पे। तो देखिए 55 और 5 कितना हो गया 60। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 60। समझ में आ गया। देखिए संचय बारंबारता कैसे निकलता है, एक बार आप फिर से समझ लीजिए। ये 5 के 5 लिखेंगे और फिर देखिए ये 5 और 8 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 13। तो इसमें लिख लेंगे 13। फिर देखिए 13 को किसके साथ जोड़ेंगे, 20 के साथ, और जो मिलेगा यहाँ पे लिखेंगे कितना मिलेगा 33। अब देखिए 33 को 15 के साथ जोड़ेंगे और लिखेंगे इसमें। तो 33 और 15 कितना हो गया 48। समझ में आ गया। फिर ये 48 किसके साथ जुटेगा, 7 के साथ। तो 48 और 7 कितना होता है 55। समझ में आ गया। और ये 55 किसके साथ जुटेगा, 5 के साथ, और लिखेंगे कहाँ, इसमें। तो 55 और 5 कितना हो गया 60। समझ में आ गया। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सॉल्व करेंगे आगे, लेकिन उससे पहले माध्यिका यानी माध्यक का फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं। ये होता है माध्यिका यानी माध्यक का फॉर्मूला। समझ में आ गया। अब आपको जानना होगा कि ये जो एल है इसमें होता कहाँ पे है। समझ में आ गया। एल आपको निकालने आना चाहिए। फिर आपको जानना है n/2
ये कहाँ पे इसमें होता है। फिर आपको जानना है ये जो CF है ये कहाँ पे होता है, समझ में आ गया। फिर आपको जानना है F ये कहाँ पे होता है, और फिर जानना है आपको H ये कहाँ पे होता है। ये सब के बारे में अच्छे से जान जाइएगा तो इसका मान आप इसमें रख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले अब देखिए क्या करना है, आपको आना है बारंबारता में, समझ में आ गया। ये जो बारंबारता दिया हुआ है 5, 8, 20, 15, 7 और 5, ये टोटल आपको जोड़ लेना है, समझ में आ गया। ये सब के आप जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 60। इसी को बोलते हैं n। n बराबर कितना आ गया 60, समझ में आ गया। ये जो n का मान होता है ये इसके बराबर होता है, ये और ये दोनों बराबर होंगे। अगर ये दोनों बराबर आपस में नहीं आ रहे हैं तो समझ लीजिएगा कि आपका कहीं पे गड़बड़ हो चुका है, समझ में आ गया। अब देखिए ये n का मान कितना है 60, तो हमको क्या चाहिए n/2 चाहिए, यानी n/2 करेंगे तो 60 को भी क्या कर देंगे 60/2, समझ में आ गया। n/2। अब इसको आप काटिए, जब काटिएगा तो कितना मिलेगा, ये मिलेगा आपका 30, यानी n/2 का मान कितना हो गया 30, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 30, समझ में आ गया। अब देखिए क्या करना है, संचयी बारंबारता में देखना है, क्या देखना है, तो ये देखिए ये जो n/2 का मान कितना है 30, तो ये जो 30 है ना 30 से ज्यादा किस में देखना है, संचयी बारंबारता में। तो आप देखिए संचयी बारंबारता में 30 से थोड़ा सा ज्यादा कहाँ पे है, तो 30 से थोड़ा सा ज्यादा कहाँ है, ये है 33, है ना। ये कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए ये है 33, तो आप इसको पूरा वर्ग अंतराल तक घेरा लगा दीजिए, समझ में आ गया। अब देखिए इसी में सब कुछ मिलेगा आपका। ये जो 33 से ऊपरे वाला होता है ये होता है CF, ये क्या होता है CF, यानी CF का मान कितना है, ये है 13, यहाँ पे लिख लेंगे 13। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये 33 के सामने वाला जो भी रहेगा उसको लिखते हैं F, यानी F बराबर कितना हो गया 20, F बराबर कितना हो गया 20, समझ में आ गया। और ये जो होता है ये क्या है L, ये क्या है L, समझ में आ गया। L बराबर कितना लिखेंगे 20। अब देखिए ये पीछे वाला में से आगे वाला घटा दीजिए, यानी 30 में से 20 खर्च, कितना बचेगा 10, तो O हो जाएगा H, यानी H बराबर कितना मिलेगा, देखिए 30 में से क्या घटाना है 20, तो H बराबर कितना मिलेगा आपका, H बराबर मिल जाएगा 10, ये हो गया आपका H, समझ में आ गया। अब देखिए जो भी मान मिला इसमें भर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। माध्यिका के माध्यिका ही लिखेंगे, फिर बराबर का बराबर देंगे। L का मान कितना है, ये है 20, तो यहाँ पे लिख लेंगे 20, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए n/2 का मान कितना है, ये है 30, तो लिख लेंगे 30, समझ में आ गया। फिर माइनस, अब देखिए CF का मान कितना है 13, तो लिख लेंगे 13, फिर बटा F का मान कितना है, F का मान है 20, तो यहाँ पे लिख लेंगे 20, और ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगाइए, इनटू H का मान कितना है, H का मान है 10, तो लिख लेंगे 10, समझ में आ गया। अब यहाँ से देखिए बराबर के बराबर लिखेंगे, ये 20 है तो 20 लिखेंगे, फिर प्लस 30 में से 13 खर्च, कितना बचेगा, ये बच जाएगा आपका 17, फिर बटा 20 का 20 लिखेंगे, फिर गुना के चिन्ह दीजिए, ये 10 है तो 10 लिखेंगे। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा का, बच जाएगा यहाँ से 20, और फिर प्लस यहाँ बच जाएगा 17/2, समझ में आ गया। बराबर है तो बराबर लिखेंगे, 20 का 20 ही लिखेंगे, फिर प्लस 17/2 है, यानी 2/17। यहाँ पे देखिए 2 के पहाड़ा कै बार पढ़ेंगे कि 17 आएगा, 17 तो नहीं आएगा, लेकिन 8 बार में कितना आ जाएगा 16, फिर घटेगा तो कितना बच जाएगा 1 बचेगा, यहाँ पॉइंट लगाइए और यहाँ 0 लगा देंगे, ये कट जाएगा 5 बार में 10, यानी आपका कितना आ गया 8.5, तो यहाँ पे लिख लेंगे 8.5। फिर देखिए बराबर है तो बराबर 20 और 8 कितना हो जाएगा 28, ये हो गया 28.5, ये हो गया आपका आंसर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।